सीएमओ भगाओ, सीएमओ भगाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि सोनी। आप देख रहे हैं BCN हिंदी। इस बार सफाई कर्मी भी नगर पालिका से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लग गया है। शहर के लोगों को बदबू के कारण निकलना दूभर हो गया है। उसके बाद भी नगर प्रशासन इनकी एक नहीं सुन रहा। ऐसा लग रहा है जैसे नगर पालिका गूंगी व अंधी हो। नगर पालिका CMO ने सफाई कर्मियों को बिना बताए हड़ताल पर चले जाने का हवाला देकर काम पर वापस लौटने का नोटिस भी जारी कर दिया, जबकि हड़ताल करने वालों का साफ कहना है कि हम लोग सूचना देकर ही हड़ताल कर रहे हैं। यदि मांगे नहीं पूरी हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर इसको यह भी कहा जाए कि सफाई कर्मियों का शासन प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सीएमओ भगाओ, सीएमओ भगाओ, सीएमओ भगाओ। टीकमगढ़ नगर पालिका, यदि हम ये कहें कि पप्पू भरोसे है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे टीकमगढ़ के सफाई कर्मी हैं। आज टीकमगढ़ की ये स्थिति हो गई है कि इन लोगों को ना के बराबर तो तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह में इनका गुजारा भी नहीं होता है। वहीं गवर्नमेंट अन्य कर्मचारियों को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये दे रही है और जो हमारे टीकमगढ़ के नगर पालिका के कर्मचारी हैं इनको मात्र 4,000 से लेकर 8,000 रुपये ही मिलते हैं। आखिर इन लोगों का गुजारा कैसे हो, जबकि इन लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को कम से कम इतना तो धन मिले जिसमें हम अपना गुजारा बसारा कर सकें। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए सफाई कर्मियों की तनख्वाह, यदि टीकमगढ़ के सफाई कर्मियों और मध्य प्रदेश के भी कर्मचारियों की तनख्वाह 50 से लेकर 60-60 हज़ार रुपये भी होगी तो वह भी कम है। उसके बाद भी टीकमगढ़ नगर पालिका CMO, नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका के जितने भी पार्षद हैं उन लोगों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों की जो मांग है इनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण से ये 4 दिन से हड़ताल पर हैं। इसके पहले भी हड़ताल की लेकिन इन लोगों की आज तक एक भी नहीं सुनी गई है। अब हम बात करते हैं उन सफाई कर्मचारियों से कि आखिर इनकी समस्या है क्या। आप ये बताइए आपकी समस्या क्या है। हम लोगों की समस्या है 20-20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं जी, जिनको आज वेतन के रूप में 5,000, 6,000, 7,000 रुपये दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को कलेक्टरेट किया जाए। जी, इतना काम करने के बाद भी कोई घटना घट जाती है तो कुछ नहीं मिलता, कम से कम जीवन बीमा कराया जाए। इतना काम करने के बाद अगर कोई मतलब जैसे अधिकारी या अध्यक्ष महोदय या पार्षद काम करते हैं तो वो सुरक्षा उपकरण का विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु हमारे कर्मचारी इतनी मेहनत करने के बाद भी ना उन्हें बूट है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है, ना हाथ पोछ है, कुछ मतलब सुरक्षाकरण कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ उन्हें काम से मतलब है और वेतन से मतलब है नहीं। 12 तारीख, 13, 14 तारीख हो गई, हर महीने का उनका रवैया है वेतन नहीं मिलना और कर्मचारी को परेशान करना। नाइट में 4 बजे आके महिलाओं को चेक करना, समय पे वेतन नहीं, मतलब हर चीज़ से सिर्फ कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है मैडम के द्वारा। अध्यक्ष जी आप ये बताइएगा, जो आप लोग हड़ताल पे हैं उसके बाद नोटिस भी मिला, आप लोगों ने जानकारी भी दी कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे। हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और पावती भी हम लोगों के पास है और CMO मैडम हरदम बोलती हैं कि बिना सूचना के आप लोग काम पे नहीं आ रहे हैं और हमारे पास पावती और कलेक्टर साहब के पास भी पावती है। अगर मैडम हमारे लोगों की बात नहीं मानेगी तो हमारा अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। जबकि लाडली बहना जो योजना का शुभारंभ था 10 तारीख में, तब तक हम लोगों ने कार्य किया और जो हमारे हवलदार हैं उन्होंने रात में मतलब 6-7 बजे वो कार्यक्रम था उस समय भी कार्य किया और मैडम ने जो नोटिस दिया उसमें लिख दिया कि इन लोगों ने 10 तारीख से बिना सूचना के हड़ताल की। हम लोगों के पास लिखित में ड्यूटी लगाई गई इसमें और हम लोगों ने रात तक काम भी किया है। मैडम द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपने 10 तारीख से हड़ताल कर दी गई है। अगर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी आपने कर दिया, आप बोले हमने कलेक्टरेट कर दिया, बीमा कर दिया और जो भी सामग्री दे दी, तो उसको लिखित देने में क्या दिक्कत है। आपकी एक बार बात मान ली और 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों की मांग है कि आप लिखित में दें। तो दिखाएं हम लोगों को। आज क्या आप लोगों का स्टेप है, आज क्या कदम उठाएंगे आप लोग। हम लोग तो हड़ताल निरंतर जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ना हम लोग किसी को डरा रहे, ना धरना ना प्रदर्शन, अपने घर पे बैठे और यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, हम लोगों के हित में हो। और आप सभी से भी मांग है कि हम लोगों के हित में आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। तो आप लोगों ने सुना इन सफाई कर्मचारियों की क्या विडंबना है, ना तो इनकी कोई सुनवाई हो रही है। अब ये लोग भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और टीकमगढ़ की जो नगर पालिका है यह असफल होते हुए दिखाई दे रही है। BCN हिंदी के लिए कैमरामैन अनुज के साथ अनुराग दीक्षित।